हेलो, आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो। सीबीएसई 2029 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 5x-3। इसमें पूछा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप जानते होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 होता है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, अलजबरा के अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 5x-3। अगर इसको तोड़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इजकल टू, अगर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10x माइनस 6। अभी क्या करते हैं, सारे टर्म को एक साइड लाते हैं और राइट हैंड साइड का जो टर्म है उसको 0 से इक्वेट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अपना इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे। अगर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 5 इंटू 2 10x, और यहाँ पे भी 10x है, अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x, और यहाँ माइनस 6 है, इधर आ जाएगा प्लस का 6 इजकल टू 0। तो अगर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देख पा रहे होगे 10x प्लस का और 10x माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 6 हो जाएगा 31 इजकल टू 0। तो आप इस इक्वेशन में देख पा रहे होगे कि इसमें इस फॉर्म से अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया है, 0 हो गया है, और कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 31। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जिसका वैल्यू है 0, माइनस का 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 31 है। अगर इसको और सोल्व करते हैं तो 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, 4 इंटू 31 हो जाएगा 1 माइनस का 124। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया निगेटिव का 124 है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स का यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि रूट्स तो होगा इक्वल एंड इमेजिनरी। क्योंकि जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव होता है तो हम लोग, और b का वैल्यू अगर 0 होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू 0 और d का वैल्यू निगेटिव होता है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि रूट्स का नेचर क्या हो जाता है, इक्वल्स हो जाते हैं एंड इमेजिनरी हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हम मानते हैं कि पहला रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे अगर b को हम लोग देख रहे हैं तो 0 है, a का वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 0। अब जो हमारा पहला आंसर था, अगर उससे हम इक्वेट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट्स इक्वल हैं एंड इमेजिनरी है। रूट्स इक्वल एंड इमेजिनरी, सॉरी, रूट्स यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, सॉरी अनइक्वल। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो x का वैल्यू होता है, अगर आप x का होता है तो x हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। अगर b का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे प्लस माइनस, एक बार प्लस हो जाए, रूट्स एक बार प्लस होंगे और दूसरी बार माइनस का, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल एंड इमेजनरी। अगर रूट्स अनइक्वल इमेजनरी हैं तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अनइक्वल कहने का मतलब कि सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, बाकी न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल्स रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन अपने पास है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो अगर हम रूट्स को यहाँ पे एज्यूम कर रखे हैं अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, c अपॉन ए। अब यहाँ से देख पा रहे हो कि c का वैल्यू, यहाँ से हम वैल्यू निकाल रखे हैं, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 0 और c का वैल्यू कितना है 31। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट होता है c अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से करेंगे तो सी का वैल्यू है 31 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो अगर देखेंगे तो कितना वैल्यू आ गया 31। तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। पहला है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव में हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्स का एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर b का वैल्यू 0 है तो a टर्म 0 हो गया, a टर्म 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस। माइनस मत, जहाँ पे अंडर रूट में माइनस आता है तो इमेजिनरी टर्म हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है, इसका मतलब रूट्स अनइक्वल एंड इमेजिनरी हो गया। फिर हम यहाँ से क्या निकाले, समेशन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सबसे पहले हम रूट्स को माने कि अल्फा है, दूसरा रूट्स बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए होता है। बी का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, हम लोग निकाल पा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर, और ए का वैल्यू कितना है 1 है, 0 अपॉन 1 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको कि हम लोग रूट्स को अल्फा और बीटा ऑलरेडी एज्यूम कर रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया, हम लोगों ने निकाल रखा है कितना 31, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 31 अपॉन 1 इक्वल टू 31। ए हमारा तीनों आंसर हो गया ए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।